प्रिय छात्र छात्राओं, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CS एजुकेशन पॉइंट में पुनः स्वागत है। कल आपको पाठ 1 हिंदी काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित हिंदी काव्य की पहला और दूसरे काव्य का अर्थ बताया गया था। तो आज चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ, तीसरी पंक्ति की तरफ, तीसरे काव्य की तरफ। इसका अर्थ देखेंगे। लिखा है किलकत कान घुटुरवन यावत। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है। लिखा है किलकत कान घुटुरवन यावत। तो चलते हैं, अर्थ देखते हैं। किलकत मीन्स किलकारी मारना, कान मीन्स कन्हैया, घुटुरन माने घुटनों के बल, आवत माने आना। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय, दूसरी लाइन का अर्थ, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। मणिमय मीन्स मानो, कनक मीन्स सोना, नंद मीन्स नंद बाबा, कै माने के, आंगन मीन्स आंगन, बिंब माने गुंबद आंगन का, पकड़बो मीन्स पकड़ना, धावत मीन्स दौड़ना दौड़ते हैं। सोने से बने हुए आंगन में, या सोने के समान या सोने के आकार के समान बने हुए प्रतिबिंब को या बिंब को, खंभे को भगवान श्री कृष्ण पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहन। कबहु माने कभी, निरख मीन्स देखना, हरि माने भगवान, आप माने अपनी, छाह माने परछाई को। भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को अपने ही हाथों से करसो पकड़न चाहत, अपने ही हाथों से मानो पकड़ना चाहते हों। किला की हसत राजत दतियाँ, पुण्य पुण्य तेई अवगाहत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो आगे के उनके दोनों दांत अत्यंत ही सुंदर लगते हैं, हाथी के समान। जिस प्रकार से हाथी के दांत दूध के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आगे के दोनों सुंदर दांत अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। सोने से बने हुए महल में इनके पैरों की छाया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैरों की छाया और उनकी सुंदरता बड़ी ही मनोहारी लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। कार्य कार्य प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। मानो मैया वसुंधरा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल का आसन बिछा दिया हो। सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख यशोदा। इस बाल लीला को देख करके मैया यशोदा अत्यंत ही सुख का अनुभव करती हैं, अत्यंत ही आनंद विभोर हो जाती हैं, और वे आनंदित होकर के पुनि पुनि नंद बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावा। सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं तो मैया यशोदा उन्हें अपने आंचल के नीचे ढककर स्तनपान कराने लगती हैं। चलते हैं प्रिय बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं, आगे के पद में लिखा है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के समस्त ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मैया से कहते हैं
कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। बचपन की लीलाओं का वर्णन भी इसी पंक्ति में किया गया है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी अपनी मैया से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माता जी, मैं अपनी समस्त गायों को चराने के लिए जाऊँगा। मैं अपनी सब माने सब गाय माने गाय को चराई हूँ माने चराऊँगा। हे मैया, मैं अपनी समस्त गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया, प्रात मीन्स प्रातः का सुबह, बल माने बलदाऊ, कै माने के, संग माने साथ, जइहो माने जाऊँगा, तेरो माने तुम्हारे, कहे माने कथनानुसार, न माने न नहीं, रहो माने रहूँगा। हे मैया, प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा और आपके कथनानुसार मैं अब इस महल में नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। हे मैया, मुझे उन ग्वाल बालों और गायों के मध्य तनिक भी भय नहीं लगता है, तनिक भी मैं सशंकित नहीं होता हूँ। हे मैया, आज न सोऊं नंद दुहाई। हे माता, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहेंगो जागत, रैन मीन्स रात्रि होता है, रहेंगो मीन्स रहूँगा, जागत मीन्स जागता। आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। हे मैया, समस्त ग्वाल बाल गायों को चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहो। भगवान श्री कृष्ण की इस हास्यपूर्ण बातों को सुनकर के मैया यशोदा हंसते हुए कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा अपने लल्ला यानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ऐ बेटे, तुम अभी सो जाओ, रात्रि हो चुकी है, प्रात जान मैं देह, मैं तुम्हें प्रातः काल जाने दूंगी। चलते हैं 5वें पद में। भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि आप इसके ऊपर जो है अर्थ पूरा सुन ही चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि माता मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तो मैया जो है उनको भेज देती हैं। अब गाय चरा कर लौटे हैं, अब अपनी माता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया हो न चरही हूँ गाय। हे माता, अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे मीन्स सभी, ग्वाल मीन्स ग्वाल, घिरावत माने हकवाना, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को हकवाते हैं, मेरे पाँव पिरा, जिसके कारण मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, जिसके कारण मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौन पत्याय, हे माता, यदि तुम्हें मेरी बातों पर, पत्या माने पत्याय, जौन पत्याय पूछ बलिदाऊं, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध देकर के पूछ सकती हो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। भगवान श्री कृष्ण की इस हास्यपूर्ण बातों को सुनकर के माता यशोदा समस्त ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए, उसका मन बहल जाए इसके लिए भेजती हूँ, लेकिन ये लोग मेरे पुत्र से ही गायों को हकवाते हैं, जिसके कारण मेरा पुत्र थक जाता है। आगे लाइन का अर्थ देखेंगे। पुनः मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने पुत्र को
केवल उसका मन बहल जाए इसके लिए भेजती हूँ, अन्यत्र किसी के लिए नहीं भेजती हूँ। लेकिन ये लोग मेरे बेटे को गाय, मेरे बेटे द्वारा या मेरे लल्ला से गायों को हकवा करके मानो इसे मार डालते हों। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपको 5 पद तक अर्थ बता दिया गया है। कल पुनः आगे का अर्थ बताया जाएगा। यदि आप समस्त छात्र छात्राओं को हमारा चैनल पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे अपने अन्य इष्ट मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।